You are watching Delhi News. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर कल सुबह से अगर आप अज़ान जो है लाउड स्पीकर के अगर आपके घर में नहीं आती है तो ये मत समझना कि मस्जिदों की अज़ान बंद हो गई। ये समझना कि लोगों ने मस्जिदों में ऐलान किया है कि वो सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते हुए सुबह लाउड स्पीकर में 6 बजे से पहले जो भी अज़ानें होती है वो नहीं देंगे। आज इसी मसले पे पूरी मुंबई की पुलिस स्टेशन में सारे ट्रस्टीज़ को अलग अलग, चाहे मलाड हो, डोंगरी पुलिस स्टेशन हो, पाइदवी पुलिस स्टेशन हो, बाइकल्ला हो, नागपाड़ा हो, वहाँ पर मस्जिद के ज़िम्मेदारान ट्रस्टी को बुलाया गया, उनसे बात की गई, उनको बताया गया, तो सहमति सब जगह ये फैसला हुआ कि जो सुप्रीम का कोर्ट का ऑर्डर है उस पर फॉलो किया जाएगा। 10 से 6 तक के बीच में जो अज़ान होती है, रात के 10 से सुबह 6 बजे के बीच में जो अज़ान होती है वो लाउड स्पीकर पे नहीं होगी, मस्जिद के परिसर यानी मस्जिद के कंपाउंड के अंदर ही अज़ान होगी। इस सिलसिले में लेके पहली बैठक मुंबई में अगर हुई है ट्रस्टियों की तो वो मदनपुरे की हरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, जहाँ से चांद का ऐलान होता है, जहाँ से पूरे मुंबई के लोग चांद ईद मनाते हैं, वहाँ से आज एक बहुत अहम मीटिंग की गई थी इस मसले को, इस बात करने के लिए कि क्या करना चाहिए। बात करते हैं रईस भाई से। आप कौन सी मस्जिद को, सारे मस्जिद अलग अलग मस्जिद से सब आए हुए हैं, एक एक करके पूछेंगे। सर आपकी मस्जिद? जमील मस्जिद मदनपुरा। मेहंदी मस्जिद बिलासिस रोड। मस्जिद संतराशन नागपाड़ा। मस्जिद संतरात नागपाड़ा। अहमद मस्जिद कमाडीपुरा। मैं यहाँ का सोशल वर्कर हूँ इस इलाके का। मैं मदनपुरा सुन्नी बड़ी मस्जिद का जिम्मेदार हूँ। मैं जैनब टावर से नागपाड़ा। मदनपुरा बड़ी मस्जिद की। सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा। मस्जिद तकवा भाई कल्ला। अरब गली मस्जिद। जामिया मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा काला पानी। मस्जिद मंगली कंदूरी। मदरसा ज़रात रहमत मौलाना रोड। सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा। ओस्कार मस्जिद मुंबई सेंट्रल। मदनपुरा रहमानी मस्जिद। अरब गली मस्जिद। सुन्नी मदरसा अरबिया। रहमत मस्जिद कमाडीपुरा तीसरी गली। अलगौसिया मस्जिद कंदूरी चाल। मुर्गा गिरन मस्जिद पट्टे बापूराव मार्ग। मस्जिद अबरार बॉम्बे सेंट्रल। दोस्तों ये सारी मस्जिदों का नाम गिनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि एक साथ सहमति ये फैसला लिया गया, यहाँ पर मीटिंग ली गई और सब ने हाथ उठाया। इसमें बात करते हैं रईस भाई से। रईस भाई क्या मीटिंग हुई थी और क्या बातचीत? आज शाम को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन 5:30 बजे हम लोगों को मीटिंग में बुलाया था कि नागपाड़ा इलाके के जितने भी मस्जिद हैं उसके ज़िम्मेदार उस मीटिंग को अटेंड करें। इसी तरह आगरीपाड़ा चौकी में भी आगरीपाड़ा इलाके की जो मस्जिदें थी उन लोगों को बुलाया गया था। तो हम लोगों ने हमको वहाँ पर सीनियर साहब ने हमको ये बताया, काले साहब ने, कि भाई हमको ऊपर से बहुत प्रेशर है और अब ये ऑर्डर आ गया है, हमने परमिशन तो दे दिया है आपके सारे मस्जिदों को, तो उस मस्जिद में जो परमिशन दिया गया है हर मस्जिदों के अज़ान के लिए, उसमें ख़ास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो फजर की अज़ान है जो कि वो के बहुत दिनों में, गर्मियों के दिनों में 6 बजे से पहले होती है, तो वो अज़ान के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लोग उसको फ़ैसला करें, उसको बंद करें। तो वहाँ पर हमारे सारे ज़िम्मेदारों ने नागपाड़ा चौकी के ये कहा कि भाई हम लोग एक एक दो दो लोग हर मस्जिद से आए हैं और ये फ़ैसला हम यहाँ बैठ कर नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम लोग एक मीटिंग लगाते हैं और उस मीटिंग में हम लोग मशवरा करेंगे और मशवरा करने के बाद आपस में इलाके के लोग, मुसल्लियाने मस्जिद, ज़िम्मेदारान, सोशल वर्कर और हमारे उलमा इकराम जहाँ जहाँ तक हो सकेगा हम सबसे बातचीत करके फिर फ़ैसला करके आपको बताते हैं। तो यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में 25 से 30 और भी ज़्यादा लोग होंगे, मस्जिदों से लोग आए और ये सब मशवरा होने के बाद इलाके के कुछ सोशल वर्कर्स से भी मशवरा किया गया और उसके बाद ये तय किया गया कि हम लोग खुद क्यों ना आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर फ़ैसला करें कि फजर की अज़ान जो है लाउड स्पीकर पर नहीं दी जाएगी बल्कि मस्जिद के अंदर खुद बगैर लाउड स्पीकर के अज़ान दी जाएगी। भाई कुछ दिक्कत ऐसी, कुछ ऐसी परमिशन लेने में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि आगे जाके क्या होएगा? अभी ऐसा ले रहे, कुछ ऐसी मीटिंग में बात चली तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? हम लोग ये फिक्रमंद है कि जैसे हमारे पर रूल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आगे और भी कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, तो इसके लिए हम सब मुस्लिम लीडर है और जो हमारे नेता है और जो हमारे वर्कर लोग हैं, तो इसके बारे में विचार करें कि आगे हमें ऐसे तकलीफ़ नहीं हो।
कि हम वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और आगे जो तकलीफ़ आने वाली जैसे केस वगैरह जो फॉलो कर रहे हैं जो हमारे पीछे सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है जैसे और भी तो कुछ और पाबंदी ना आए और आए तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो इस सिलसिले में हम लोग ने अपने सीनियर से अपने जिम्मेदार लोग से बात किया कि इसका हल निकाला जाए और हम लोग भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमको भी हक है जैसे संविधान ने सबको हक दिया है मंदिर में और मस्जिद में और चर्च में, वैसे हमको भी हक है कि अपने अजान और इसमें हम दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा धर्म जो है इस्लाम, ये अमन की तालीम देता है और हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा मामला हो जिसकी वजह से फ़िरका वाराना हम आहंगी में कोई नुकसान पहुँचे, आपस में कोई मुनाफिरत हो। इसीलिए हम सब ने मिलकर एक ज़बान से एक तायद के साथ में यह ऐलान कर रहे हैं कि कल से जो फजर की नमाज़ 6 बजे से पहले होती है वो माइक पर नहीं होंगी, लाउड स्पीकर पर नहीं होंगी और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पूरा पालन किया जाएगा। चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा बोलिए कि वो मस्जिद के अंदर होगी अजान, नहीं तो लोग समझेंगे अजान बन। लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होंगी, मैंने कहा मस्जिद में अंदर अजान होंगी, मस्जिद के अंदर तो अजान होंगी वो बिल्कुल। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों की मीटिंग हरी मस्जिद मदनपुरा में इलाके की तमाम मस्जिदों नागपाड़ा और बाइकल्ला के लोग जमा हुए और हम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बग़ैर किसी दबाव के और बग़ैर किसी हीले बहाने के हम लोग ख़ुद से इंशाअल्लाह सुबह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बकिया सुप्रीम कोर्ट जितनी हमें छूट देती है उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो टाइमिंग के हिसाब से होता है 6 बजे के बाद जो है अजान होती है फजर की, उस टाइम आप क्या करें? जी हमारे गाइडलाइन में रात 10 से सुबह 6 तक है। अगर सुबह 6 के बाद अजान का वक्त होता है तो हमें कानूनन उसका अख्तियार है, उस वक्त हम इंशाअल्लाह पूरी तरह से अजान जिस तरह दी जाती है इसी तरह दी जाएगी। लेकिन इस बीच में जब तक हमारी फजर की अजान गर्मियों में थोड़ा पहले हो रही है उस वक्त तक हम इस पर जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हम इंशाअल्लाह। एक बात और कहनी थी, आप माशाल्लाह थोड़े बुजुर्ग हैं हमारा सब लोग से, ये भाई ने कहा कि पॉलिटिशियन आगे आए और थोड़ा हमको हेल्प करे। अभी तो कोई पॉलिटिशियन गायब ही, जैसे आपको पता है, कोई भी नहीं है। कुछ लोग आप यहाँ पर आए हुए जिन्होंने मस्जिद की बात की, सोशल वर्कर आगे आ रहे हैं, जैसे अपने मुबीन भाई है, ये भाई है और दो अभी आए थे वो। तो आपको ऐसा लगता है कि पहले एक दौर था जब पॉलिटिशियन उलमा और मौलाना के पीछे भागते थे, आज उल्टा दौर है कि उलमा या मौलाना जो है पॉलिटिशियन की तरफ देख रहे हैं। फर्क लग रहा है आपको? नहीं ना, पहले था ना, आज भी उलमा पहले था, पहले वो पहले सुन लीजिए तो आज भी जो दीनी मालूमात या दीनी रहनुमाई है, शायद जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, दीनी रहनुमाई के साथ साथ कुछ दूसरी ज़रूरत भी है। जैसे आज ज़रूरत आन पड़ी पुलिस को रिप्रेजेंट करना, बात करना, वो मस्जिद के इमाम साहब तो नहीं कर सकते ना, वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव को करना है। मुबीन भाई से बात करते हैं इस बारे में। मुबीन भाई सोशल वर्कर भी है, एक बहुत जज्बाती मुसलमान भी है और पॉलिटिशियन भी है, उनसे ही बात करते हैं इस बारे में। मगर ये ऐसे कैरेक्टर है ना, वो हर चीज़ में ढल जाते हैं। जैसे अगर वो मतलब इमाम साहब लोग के साथ खड़े रहेंगे तो मतलब एकदम मजहबी हो जाएंगे, और जब पॉलिटिशियन के साथ खड़े रहेंगे तो पॉलिटिशियन हो जाएंगे, और ये मतलब ये इनकी तारीफ़ें बोली जा रही है। मुबीन भाई, ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि जैसे आपकी मेरी भी डिस्कशन हुआ है कि ऐसे टाइम पे कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जो भी मुस्लिम जिसको वोट देते हैं, उनको आगे आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उलमा है या कौम है तो वो अपने लीडर की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि भाई कुछ मसला होगा तो ये हमारे लीडर है, हमारे नुमाइंदे हैं, हमने चुन के दिया है। अब दलित समाज के अगर लोग हैं तो उनके कोई मसले होते हैं तो दलित लीडर लोग उनके लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी उम्मीद रखता है कि हमारे मुस्लिम लीडर हैं तो वो हमारे मसले में आए। आपका बोलना बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस स्टेशन जाना हो तो हमारे इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, उलमा इकराम हैं, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाते। ज़्यादातर ट्रस्टी हैं, जिम्मेदार हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन जाना, परमिशन लाना, ये सब काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि हमारे लीडर भी इस वक्त बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। लेकिन किसी मजबूरी होगी, किसी ना किसी, क्योंकि मेरे ताल्लुकात हैं, लोगों के साथ में बैठना उठना है, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई इसको पॉलिटिकल रंग ना दे के एक अच्छे माहौल में ये मामला हल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पहल हुई है मदनपुरा से। ये मदनपुरा सुन्नी बड़ी मस्जिद, जहाँ से चांद कमेटी ऐलान होता है तो ईद मनाई जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे सारे लोग, सारे फ़िरके के उलमा इकराम सब लोग एक साथ बैठे, और ये फ़ैसला कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं लिया है,
ये हमारे उलमा लोगों ने लिया है कि भाई अगर किसी को किसी वजह से कोई बम्बई शहर का या हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र का कुछ गलत माहौल होता है, बन जाए, तो उससे बेहतर है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के, किसी बगैर किसी के बोले बगैर किसी के प्रेशर, ना किसी पॉलिटिकल का प्रेशर है यहाँ पे और ना ही किसी डिपार्टमेंट का प्रेशर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पता है, हमारे उलमा जानते हैं बेहतर कि भाई किस में भलाई है कौम के लिए और देश के लिए, हमारे बम्बई शहर के लिए। तो इसलिए हमारे उलमा ने सब मिल के फैसला किया कि बेहतर होगा कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के स्पीकर का, माइक का इस्तेमाल ना करें, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। अंदर मस्जिद में अजान होगी और नमाज जिस तरह होती है वो होगी, और इबादत करने वाले लोग जिस तरह आते थे वो आएंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग सब जो मुबीन भाई ने बोला है उस पर तायद कीजिए, जैसे आप लोग ने एक साथ किए थे। आप लोग सबकी तायद है कि लाउड जी हम सबकी तायद कर, जी हाँ, तायद है, तायद। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से तायद कर। हम लोग सब तायद करते हैं। बिल्कुल पूरी तरह मुत्तफ़िक़। तायद करते हैं। हम सब मुत्तफिक है इस बात से। मैं भी तायद करता हूँ, सबको इस साथ है। दोस्तों देखा जाए बिना पॉलिटिशियन के भी फैसला लिया जा सकता है। अगर ये सब लोग जैसे एक साथ जो है आकर एक सूझबूझ सोच समझ कर अगर फैसला लेते हैं तो फैसला लिया होता है। यहाँ लोगों को कमी पड़ी है। हम जो बहुत सारी ट्रस्टियों से बात की, हमने बहुत सारे मस्जिदों में बात की। कुछ मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि कल जो है कल से जो है जब तक 6 बजे फजर की अजान होगी वो लाउड स्पीकर पे नहीं होने वाली है, यानी वो मस्जिद के परिसर में होगी, बंद नहीं होगी। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, बंद नहीं होएगी, क्योंकि इस्लाम भी ये सिखाता है कि अगर किसी को तकलीफ़ हो तो आप उसका ख्याल रखो, अगर एक बंदे को भी तकलीफ़ हो तो आप उसका ख्याल रखें। अब बात ये बहुत सारी बातें हैं, मगर ये अच्छा वक्त है, अच्छा फ़ैसला आया है, बढ़कर मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया है, इसलिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये बता देते हैं कि बहुत सी सारी मस्जिद जैसे कि मीनारा मस्जिद है और मोहम्मदी रोड साइड पे, डोंगरी साइड पे जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर सुबह अजान जो है नहीं देने का, जब तक टाइमिंग 6 बजे का ना हो। आप बराबर याद रखिए, जब तक सुबह 6 बजे तक की फजर की अजान का टाइम है तब तक नहीं देने का ऐलान हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पर आप है ना देखोगे कि कल सुबह जो है आप अजान जो है लाउड स्पीकर पे नहीं होगी। अगर आपके घर में नहीं है तो बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, मगर जब तक 6 नहीं बजते, 6 के बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि वो जैसा 6 तक का ऑर्डर हम 6 तक का पालन करेंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़, मदनपुरा।